संगीत के सितारों के महफिल पर आज मोहम्मद रफी की सुरीली यादें छाई हुई हैं और उन यादों के निखार में अब शामिल होगी एक और बड़े ही गुणी संगीतकार की आवाज। रफी साहब की तरह ये संगीतकार भी अब नहीं रहे। नाम था उनका राहुल देव बर्मन, यानी R.D. बर्मन, जिन्हें उनकी पहली फिल्म ही से रफी का स्वर नसीब होना शुरू हो गया था। लीजिए, R.D. बर्मन की आवाज खुद हमें बता रही है उस घटना के बारे में। महमूद साहब ने मुझे एक पिक्चर में लिया जिसका नाम था छोटे नवाब, तो उसके गाने हम बनाना शुरू किए। तो पहला ही जो गाना था वो गाना उन्हीं का था और मैंने कहा कि रवि साहब एक पिक्चर मुझे मिली है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है महमूद की पिक्चर कर रहे हो। तो मैं कहा कि उसका पहला ही गाना आप गाएंगे। उस गाने का बोल था इलाही तू सुन ले हमारी दुआ। खैर गाने के जिक्र किए मैंने। उन्होंने कहा कि आज ही रिहर्सल दो। तो मैंने कहा आज अभी तक तो पूरा गाना नहीं बना। उन्होंने कोई बात नहीं, गाने तुमने नहीं बनाया तो हमको सुनाओ, शायद मैं कुछ रंग लाऊं। तो मैं उनको सुनाया, पिताजी को भी सुनाया। वो लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद कहने लगा कि कब रिकॉर्डिंग रखना बताओ। रिकॉर्डिंग तो बहुत जल्दी रखना है, आप तो बिजी हैं, सुना आप अगर डेट दे तो अच्छा है। तो उन्होंने किसी के डेट को कैंसिल करके वो गाना हमारे लिए गाने का बंदोबस्त किए। एंड उसके बाद जब रिकॉर्डिंग में गया मैं तो बहुत डर रहा था कि पहला गाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता मत करो, अभी हम ऐसे गाएंगे देखो तुम्हारे गाने में 4 चांद आ जाएंगे। तो सचमुच वैसे ही कुछ कायाकल्प हो गया। गाना जब रिकॉर्डिंग हो गया तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये गाना मैंने बनाया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गाए और जिस तरीके से अदा पेश किए, पूरा गाने का शक्ल ही चेंज हो गई। इलाही तू सुन ले हमारी दुआ, हमें सिर्फ एक आसरा है तेरी रहमतें राह रोशन करे, सलामत रहे साया माँ बाप का, इलाही तू सुन ले। हमसे लेकर उम्र सारी नींद दे दे उन्हें, दर्द उनके दे हमें। हमसे लेकर उम्र सारी नींद दे दे उन्हें, दर्द उनके दे हमें। बुरी ये घड़ी टाल दे खुदा, इलाही तू सुन ले हमारी दुआ, हमें सिर्फ एक आसरा है तेरा। ये गीत रफी साहब ने कुछ तोतली सी जबान में इसलिए गाया था क्योंकि इस गीत को बिगड़े रईस छोटे नवाब पर फिल्माया गया था, जो तुतलाया करते थे और जिनका रोल अदा किया था महमूद ने। और उसी फिल्म छोटे नवाब में जब छोटे नवाब सयाने हो गए तो एक ड्यूएट गाया उन्होंने, जिसमें भी रफी साहब की आवाज थी लता के साथ। तुझको शायद धोखा हो गया, सुन ऐ हसी, मैं वो नहीं, मैं वो नहीं। फिर उस इंटरव्यू में मैंने R.D. बर्मन से पूछा था कि अब बताओ पंचम, जिस फिल्म में रफी साहब ने तुम्हारे लिए आखिरी बार गाया था वो फिल्म कौन सी थी? शान। तो उस पिक्चर में एक गाना था, 2 आदमी गाएंगे, जैसे
अमिताभ बच्चन और शशि कपूर गाएंगे। हमने गाना बनाया, बख्शी साहब ने लिखे, तो गाने का बोल कुछ डमी बोल से शुरू किया, यम्मा यम्मा करके बोल लेके शुरू किए थे हमने। तो जब गाते रहे उस गाने को, मुझे ख्याल आया कि मैं भी ये गाना गा सकता हूँ। तो रमेश सिप्पी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास, तो फिर तुम और रफी साहब दोनों मिलकर गाना गाओ। तो अब क्या है, रफी साहब का रेंज कमाल है। रफी साहब का रेंज अगर ऊंचा भी जाना हो तो ऊंचे स्केल में भी वो गा सकते हैं, और लो स्केल में जो उनके साथ डुएट गाते हैं उनके साथ भी वो कोऑपरेट कर लेते थे, और उसी स्केल में वो गाना गाते थे। तो अब क्योंकि मैं नीचे नहीं गा सकता हूँ, तो रफी साहब को सुनाया गाना, तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये स्केल फर्स्ट क्लास है, इसी में हम गाएंगे। तो रफी साहब को मैं डरते डरते कहा कि रफी साहब एक बात है। हमने क्या? ये गाना आपके साथ मैं भी गाने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या, आप गाने वाले? कहने लगा तुम किस तरीके से गाओगे बताओ? वो जो महबूबा करके गाना गाया था उसी टाइप से मैं गाऊंगा, क्योंकि सिचुएशन भी इस टाइप का है, तो आपको भी थोड़ा सा गला चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हंसने लगे, हम ठीक है हम गाएंगे। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। ये गाना मेरे लाइफ का मतलब उनके साथ लास्ट आखिरी समझ लीजिए गाया हुआ, साथ में सब कुछ। एक बात जरूर कहूंगा कि जो उनको गाना पसंद आया तो वो कहते थे कि आज मूड है कि नहीं, तो मैं बोलता था कि हाँ मूड है भाई। तो वो क्या करते थे, भेंडी बाजार से हलवा और जलेबी ये सब लेके आया करते थे। जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुआ तो इकट्ठे मिलके हम लोग हलवा जलेबी ये सब खाया करते थे। दूसरी बात ये है कि उनके कोई आई डोंट थिंक सो कि कोई वाइसेस था। वो ना सिगरेट पीते थे ना शराब पीते थे, गॉड फियरिंग आदमी थे एंड सभ्य आदमी थे। आज तक उनके बारे में कभी नहीं सुना कि किसी का उनका झगड़ा हुआ, कुछ कहीं कोई बात उनके लाइफ में आई डोंट थिंक सो कि कोई कुछ हुआ। 20 साल तक तो मेरे साथ गाने का संबंध रहा। इसके पहले भी उनको मिल चुका हूँ। जिस तरीके से वो नम्रता से बात करते थे सब लोगों के साथ, उसी तरीके से लास्ट रिकॉर्डिंग में भी उसी तरीके से उन्होंने बात किया। ऐसा नहीं रखा कि ये छोटे हैं बड़े हैं कुछ भी है। मैं चाहता हूं कि भगवान उनको मुक्ति दे, शांति दे, पूरा जगत में अमर रहे। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले
कर खो जाने पल दो पल का साथ हमारा, पल दो यारा। मोहम्मद रफी का साथ तो छूट गया दोस्तों, लेकिन उनके गीत हम सबको हमेशा प्यार के बंधन में बांधे रखेंगे।